चलिए एक बार फिर से आप लोग को टीचमेंट पे स्वागत है। आज शून्य ज्ञात करें, उस दिन बताया गया था शून्य तथा गुणनकों के बीच संबंध स्थापित करें बहुपद चैप्टर से। और एक क्वेश्चन आप लोग के फरमाइश पर 5x² प्लस 10x का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए जस्ट बताए थे कि जैसे पूछे कि शून्य ज्ञात करें तो उसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। आ गया? दोनों में क्या कॉमन है? 5x कॉमन है, 5x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 से भाग देंगे 2 मरतबे। आ गया? ठीक है। अब या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो लिखेंगे अगर 5x बराबर जीरो तो x बराबर कितना, 0/5 यानी 0। फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, जोड़ है तो घटा हुआ -2। डेट मीन्स x के मान 0 और -2, तो इसका दो शून्य क्या गया, अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा मान कि 0 है और बीटा -2 है, तो 0 प्लस -2 तो क्या हो जाएगा, 0 और प्लस माइनस -2 यानी -2। हर अंक के नीचे एक होता है, हाँ, हर एक अंक के नीचे एक होता है। तो डेट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, -b/a। -b/a कहला लिखेंगे। अब देख लीजिए, आपको बताया गया था कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ देख लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। तो -b के जगह पर कितना है, 10, -10, 1 जा 5, इससे कट गया 2 यानी -2/1 आ गया। तो -2/1 -b/1 के बराबर लिख सकते हैं। तो डेट मीन से उसके शून्यक और गुणांक के बीच संबंध स्थापित कर दिया। और दूसर का क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, 0 गुने -2 यानी 0, हर अंक के नीचे 1 यानी c/1। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ए के जगह पर 5 है, बी के जगह पर 10 है और सी के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है। सी के जगह पर कुछ नहीं है, डेट मीन्स अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a यानी 0/5 यानी कितना, 0। बस आया समझ में, ये इसका आंसर है। चलिए इसको आप लोग जल्दी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। और क्वेश्चन बोलिएगा, जो नहीं बना, छोटे जो ना बोलो क्वेश्चन बोल, जो नहीं बना है क्वेश्चन बोलो। चैप्टर बहुपद चैप्टर से है, एक्सरसाइज 2 के ए। जो नहीं बना है आप क्वेश्चन बोल सकते हैं। हो गया? जो नहीं बना है क्वेश्चन बोलो। चलो आगे बोल। हम्म, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा। यदि बहुपद 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक क्या है, एक शून्यक इसके दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है, तो k का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद 5x² प्लस 13x प्लस k
का एक शून्यक उसके दूसरे शून्यक का व्युत्पन्न है, व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिए हुए डैट मीन्स पी एक्स बराबर बहुपद कितना दिए हुए है 5x² प्लस 13x प्लस के। इसका मतलब हो गया ए बराबर हो गया 5, बी बराबर हो गया 13 और सी बराबर हो गया के। तो इसमें एक बहुपद एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तो माना कि तो प्रथम शून्यक क्या होता है, प्रथम शून्यक अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा। आपको बताया गया था द्विघात बहुपद का दो शून्यक होता है अल्फा और बीटा, यानी प्रथम शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा। ठीक है, तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है प्रश्न से कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का, तो डैट मीन्स अल्फा दूसरे शून्यक का अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/बीटा, 1/ क्या हो जाएगा बीटा। तो दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है तो दूसरा शून्य बीटा है, तो बीटा का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/बीटा, तो अल्फा बराबर 1/बीटा। तो अब क्या करेंगे, के मान निकालना है, तो के मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो -b/a आता है, लेकिन हम लोग को सी पर क्या है के है, तो सी और ए के बीच संबंध है ना शून्यकों का गुणनफल, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इन होता है। तो अल्फा के मान क्या है 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा बराबर क्या है 1/बीटा और बीटा बराबर बीटा है मेरे कट गया, यानी 1 आ गया। कितना आ गया 1। और इस तरह से 1 आ गया, तो सॉरी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा होता है तो यहाँ पे शून्य का गुणनफल कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा एक मिनट देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c/a, और अल्फा के मान हो गया 1/बीटा गुने बीटा, बीटा बीटा कट गया, तो c के जगह पर कितना है k, और a के जगह पर कितना है 5 बराबर 1, बाई क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा k बराबर 5 इकाई 5, यही आ गया के मान। आया समझ में, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना जो ले लो, जल्दी करो जल्दी, छोटी आवाज आई था। हेलो यस सर। चलो ठीक है, नोट कर ली, समझ में आया कि नहीं, यस सर आ गया। समझी, यस सर। हाँ तो बना ली है, ठीक रहता। चलो आगे क्वेश्चन कोई पूछना है, आगे कोई क्वेश्चन पूछना है, हम आगे किसी को क्वेश्चन पूछना है बोल दे जल्दी, क्वेश्चन पूछना है छोटी, एक्सरसाइज 2 के ये में क्वेश्चन पूछना है, फिर गूंगी हो गई, नहीं पूछना है, अब क्या करें, कुछ भी नहीं करेगा तो मैं कितना मत बताऊंगा, कितना मत करेंगे। चलो आप लोग बोलो 18 नंबर, पढ़ता तब बनाता हूँ, कुछ नहीं है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये सब पढ़े देखे और पूछे तो मज़ा आता है कि चल भाई बताए, लड़का सब पढ़ा है पूछ रहा है बताने में, अपना से कौन बताना जाए। चलो 18 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। चलो द्विघात बहुपद यदि द्विघात
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ठीक है, के शून्यक 2/3 तथा -3 है तो ए और बी के मान ज्ञात करना है। ए और बी के मान ज्ञात करें। चलिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी के शून्यक 2/3 तथा -3 है तो ए और बी के मान ज्ञात करें। चलिए हम लोग यहाँ पहले हल पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको देख लिख दिए। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि कौन से क्वेश्चन कैसे बनता है, आपका कभी दिक्कत नहीं होगा। तो यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी के शून्यक 2/3 तथा -3 है तो ए और बी के मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी बराबर 0, यही है। तो यहाँ पे ए के मान ए है, बी के मान कितना है 7 है और सी के मान कितना है बी है। अब देखिए शून्यक अल्फा और बीटा के मान दिए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a n होता है। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा तो एगो कितना है 2/3 और प्लस -3, एक अल्फा है एक बीटा है, जोड़ दिए बराबर बी के मान कितना -7/a। अब जोड़ दो, बट्टा का जोड़ कर दो, 3 का 3 लघुत्तम, इससे क्या करेंगे भाग देंगे, एक मरते कटे 1 से गुना 2 अब प्लस माइनस माइनस 3 से भाग 3 मतलब 3 तिहाई 9 बराबर -7/a। अब 2 में से 9 गया तो -7/3 बराबर -7/a। बाई क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा -7a बराबर -7 गुने 3, यानी a बराबर -7 गुने 3/-7 कट गया। तो a बराबर कितना 3 आ गया। ए के मान 3 है। चलो ठीक है। अब देखिए फिर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो अल्फा एक मान अल्फा है, एक मान बीटा है, तो 2/3 गुने -3 हर अंक के नीचे एक बराबर c के जगह पर कितना है b और a के जगह पर कितना a। अब देखिए कट गया माइनस, तो -2 बराबर b और a के मान कितना आया है 3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे, बाई क्रॉस गुना, तो b में 1 से गुना करेंगे b, अब प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो a के मान कितना हो गया 3 और b के मान हो गया -6। आंसर आया समझ में। चलो उतारो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, जो करना है फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन और हम देते हैं अपना। क्या हुआ, हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? कल गाइड वाला आएगा, ठीक है, आप लोग को वो भी पढ़ना पड़ेगा और टाइम है नहीं, आप लोग ध्यान देते नहीं हैं।